दुनिया में आंसू बहा रहे लोग हमारे लिए हाँ। हर दिन है। हर उस जिंदगी में जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं। भोजन, आपको बताया क्रिसमस की रियल स्टोरी। आज आपको अब की बार 2 पार्ट मैसेज मिलेगा। आज होगा क्रिसमस मैसेज पार्ट 1 और कल होगा क्रिसमस मैसेज पार्ट 2। जिसने आज का नहीं समझा कल का कुछ नहीं समझ में आएगा। ट्रेडिशनल नहीं, हमको रियलिटी में क्रिसमस समझना है और क्रिसमस को वास्तविक रूप में मनाना सीखना है। नहीं आता किसी को, सजावट कर लेना, कपड़े पहन लेना और अच्छी अच्छी चीजें बना के खा लेना और खिला देना, ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस आपकी जिंदगी को नई सृष्टि बनाकर जब लोगों के सामने खड़ा करता है, वो है क्रिसमस। और वो बहुत जल्दी, वो दुर्लभ है। और पूरी दुनिया में लोग कॉपी करते एक दूसरे को, उसने ये सजाया तो मैं भी ये सजाऊंगा, उसने ऐसे खरीदा मैंने भी खरीद लिया। ये यानी ये कंपटीशन चल रहा है, हर चीज में कंपटीशन है। लेकिन क्रिसमस गायब है, क्रिसमस है ही नहीं। एक भोजन, मैं फिजिकल फूड की बात कर रहा हूं। फिजिकल फूड में द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फूड क्या है? इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल फूड। अगर आप इसको गलत खाना खाएंगे, शारीरिक तौर पर बात कर रहा हूं, आप गलत खाना खाएंगे, जिंदा तो आप रहेंगे, लेकिन कैसे जिंदा रहेंगे? विटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी, सारी डिफिशियंसीज आपके बॉडी में रहेंगी। आप खाना खा रहे हैं, आप जिंदा हैं। क्या आप जिंदा रहने के लिए खाना खा रहे हैं या आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खा रहे हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड फिजिकली, अनहेल्दी फूड और हेल्दी फूड। बस इसको एकदम एज पैरेलल स्पिरिचुअल कर दीजिए। स्पिरिचुअल फूड में भी यही चीज है। प्रॉब्लम इज दिस, और लोगों को जैसे फिजिकल फूड में नहीं समझ में आता, जंक फूड खराब है, हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जो चीजें हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है फिजिकली हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन इंसान वो ही खाता है क्योंकि उसकी जबान को वो चाहिए, उसको पसंद है। और उससे क्या होता है? वो जिंदा तो रहता है, बीमारियों से लदा, समस्याएं शरीर में बनी रहती हैं और पनपती रहती हैं। क्या ये भोजन जो आपको बीमार कर रहा है, ये भोजन जो आपके शरीर को नष्ट कर रहा है, ये आपके लिए जरूरी है या हेल्दी फूड जरूरी है? एक लाइन बोल के रोक दूंगा। यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ था? नहीं, बैतलहम तो शहर का नाम है। गौशाला वो जगह है जहां पर हुआ था, लेकिन उसको रखा काय में था? चरनी क्या है? बस यही रोक दूंगा। पार्ट 2 में आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के जन्म का कारण क्या था। वो प्रभु बन के नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी पूजा करें, लोग उसकी तस्वीरें लगाकर उसके आगे मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाए, इसलिए नहीं आया। उसके आने का मकसद कोई नहीं समझ पाया आज तक, टिल टुडे। और आज भी लोग वही कर रहे हैं जो उसको नहीं पसंद था। लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, नहीं करनी थी। आदम और हवा ने क्या गलती की थी? कुछ खा लिया था, नहीं खा लिया था, खाया था ना। खाने के कारण क्या हुआ था पता नहीं। परमेश्वर ने एक ऐसी चीज खाने के लिए रखी जिसको खाने से आप पतन से बाहर आ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल फूड। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल फूड इक्वल टू फिजिकल फूड। जब यीशु मसीह ने इस इंपॉर्टेंस को सामने रखा, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में जी। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, उसका 4 पद हिंदी में फिर इंग्लिश में। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो बाइबल में लिखा है। अरे बाप रे बाप, आजकल के लोगों को ये बात हजम करना
मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी अपनी बाइबल से, अपने दिमाग से पढ़कर इसको फॉलो करना मांगता है। प्रॉब्लम इज दिस, वो परमेश्वर के मुख से निकला वचन यानी पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया वचन ग्रहण नहीं करना मांगता। यह है रीजन। परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से, इसका मतलब यीशु मसीह कह रहा था कि शारीरिक भोजन के साथ साथ इक्वल इंपॉर्टेंट होगा स्पिरिचुअल फूड, और जो तुमको मिलेगा परमेश्वर के मुख से निकलकर, यानी स्पोकन बाय द स्पिरिट, होली स्पिरिट के द्वारा बोला गया वचन। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते? नहीं, कोई नहीं करता। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सब अपना अपना, किसी का सुन लिया, किसी से सुन लिया, सब 10 लोगों से सुन लिया, अपने दिमाग से उसको कंक्लूड कर लिया, अपनी बाइबल में उसको देखा भी नहीं खोल के कि ग्रामर क्या कह रही है, परमेश्वर के वचन क्या कह रहा है, लिटरली क्या बोल रहा है, किसी को नहीं मालूम, उससे मतलब भी नहीं। उन्होंने ऐसा कहा, मान लिया, उन्होंने ये कह दिया, मान लिया। आप कहां खड़े हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल फूड कैसे मिलेगा? स्पोकन बाय द होली स्पिरिट। अब आप ये बताइए कहां से आप सुन रहे हैं? जैसे अनहेल्दी फिजिकल फूड है, वैसे ही अनहेल्दी स्पिरिचुअल फूड भी है, इक्वल है। हम इक्वल आपको कंक्लूड करा रहे अब तक की होल ईयर स्टडी को। हालेलुया। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय का चैप्टर 6 उसका 25 पद से पढ़िए। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा हे रब्बी। रब्बी का मतलब क्या होता है? नहीं, गुरु नहीं होता। परमेश्वर की ओर से जो गुरु नियुक्त किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रब्बी। रब्बी का मतलब गुरु नहीं है, रब्बी का मतलब है सेंट बाय गॉड टू टीच द पीपल। लोगों को परमेश्वर की ओर से भेजा गया व्यक्ति जो परमेश्वर की बातें लोगों को सिखाए, उसको कहते हैं गुरु। ऐसे तो संसार गुरुओं से भरा हुआ है। अब आप किसको मानते हैं, आपकी मर्जी जी। है? तू यहाँ कब आया? हे गुरु, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यस, आगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यीशु मसीह के पीछे लोग क्यों चलते थे? खाने को मिलता था। आज यीशु मसीह को लोग फॉलो क्यों कर रहे हैं? प्रभु हमें रोजी रोटी देते हैं, यही बहुत है। फिजिकल फूड के लिए लोग यीशु मसीह को फॉलो करते थे, आज भी वही है, कुछ नहीं बदला, बल्कि और बदतर हो गया जी। नाशवान भोजन के अब यीशु मसीह ने उनको क्या बोला? टीचर सेंट बाय गॉड इज कॉल्ड रब्बी। रब्बी का मतलब है वो गुरु जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया। वो क्या कह रहा है? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। आप कौन से भोजन के लिए परिश्रम करें? फिजिकली तो आप नाशवान भोजन के लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो ये शरीर नाशवान है, नाशवान भोजन के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं। और परमेश्वर से दुआ काहे के लिए करते हैं? नाशवान भोजन के लिए, प्रभु हमें रोज की रोटी दे दे। माइंड में क्या है? दृष्टिकोण क्या है? फिजिकल फूड। लेकिन आपने कभी स्पिरिचुअल फूड के लिए बोला है? प्रभु हमारी आत्मा का भोजन दे दे आज। लोगों की इंटेंशन नहीं है। सबसे ज्यादा नफरत अगर पूरी दुनिया में लोगों को किसी चीज से है, वो है वचन, परमेश्वर का वचन। आप त्योहार में छोटा सा बस बोल दीजिए, छोटी सी दुआ कर दीजिए, खाने की छूट कर दीजिए, बस यही है त्योहार, यही है क्रिसमस। क्या बना दिया आपने? पर्व का असली मकसद ही गायब कर दिया बिकॉज ऑफ नाशवान भोजन जी।
परंतु उस भोजन के लिए यीशु मसीह उनको यहाँ पर एडवाइस कर रहा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक है। अरे बाप रे बाप, आपको एक चीज यहाँ सीखने की मिलेगी, वो ये है कि आप फिजिकल फूड के लिए क्या क्या करते हैं। सारे जतन आपका सबसे ज्यादा समय किस काम में व्यतीत होता है? फिजिकल फूड कमाने में, सामान खरीद के लाने में, फिर उसको पकाने में और फिर उसको खाने में। मैक्सिमम टाइम आपका काहे के लिए, आपका जीवन पूरा काहे के लिए समर्पित है? भोजन के लिए। यीशु मसीह ने जब टेम्पटेशन में था, उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। इसका मतलब वो ये बताना मांग रहा था कि मनुष्य को परमेश्वर ने आत्मा दी है और मनुष्य में आत्मा है, लेकिन कौन मनुष्य अपनी आत्मा का भोजन आत्मा को दे रहा है? केवल फिजिकल फूड, केवल फिजिकल फूड, वो भी यानी अडल्ट्रेटेड, यानी ऐसा भोजन जो आपके शरीर को नष्ट कर रहा है, उसके लिए आप लोग लगे हुए। Where is your spiritual food? तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, कमा नहीं सकते। शारीरिक भोजन तो आप कमा सकते हैं, शारीरिक भोजन आपको कमाना नहीं आता, आपके पास खेत आप उगा सकते हैं, लेकिन आत्मिक भोजन आपको कैसे मिलेगा? हाउ यू गेट द स्पिरिचुअल फूड? इसकी खेती कर लेंगे, हाँ खरीद लेंगे। आजकल पैसा है लोगों के पास, इंस्टॉलमेंट पे पैसा देके खरीदेंगे। आप करके देख लीजिए, इम्पॉसिबल है ये जी। परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जो अनंत जीवन तक, एक ऐसे भोजन की बात यीशु मसीह कर रहा है जो अनंत जीवन तक ठहरेगा, यानी आपको अनंत जीवन उसी भोजन से मिलेगा। कितनों को चाहिए अनंत जीवन? ये मालूम कैसे मिलेगा? ये दुआ करने से मिलेगा नहीं, बपतिस्मा लेने से मिलेगा नहीं, चर्च जाने से मिलेगा नहीं, बाइबल पढ़ने से मिलेगा नहीं। अगर होता तो लिखा होता, नहीं मिलेगा। करके देख लीजिए आप सब कुछ जो लोग कर चुके हैं, हमारी एक कई कई पीढ़ियां करके चली गई, अनंत जीवन मिला नहीं। कैसे मिलेगा? आपको क्या चाहिए? अनंत जीवन चाहिए या वचन चाहिए? ना, वचन आपको ऐसे नहीं मिलेगा। आपको अनंत जीवन देने के लिए रोटी आएगी। जैसे आप फिजिकल फूड खाते, भोजन जीवन का आधार है। आपके शरीर में अगर भोजन के बाद भी डिफिशियंसीज है तो इसका कारण क्या है? भोजन सही नहीं, आपका भोजन गलत है। तो आप अपने भोजन को करेक्ट करें, उसकी मात्रा को करेक्ट करें, बैलेंस डाइट। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलता है? वो इतना बड़ा चार्ट पकड़ाता है आपका वजन लेने के बाद, बीपी लेगा, वजन लेगा और कहेगा ये चार्ट के अनुसार खाना खाइए। कितने लोग फॉलो करते हो चार्ट को? एक भी नहीं करता। जब आप फिजिकली आज्ञा नहीं मानते तो आप स्पिरिचुअल क्या मानोगे? हाँ, और जो उसको फॉलो कर ले गया उसकी जिंदगी में उसके शरीर से दिख जाएगा। कैसे दिखेगा? आउटपुट शरीर पे आएगा। जैसे फिजिकल फूड का आउटपुट शरीर में दिखाई देता है, वैसे ही स्पिरिचुअल फूड का आउटपुट भी शरीर में ही दिखाई देगा। इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। याद आया? जहां पे छोड़ा था वहीं से फिर उठाया। हालेलुया। कंटिन्यूटी उन्हें गैप के बाद भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का काम है, ये हमारा नहीं है, ह्यूमन माइंड का। जी आगे पढ़िए। जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। ये स्पिरिचुअल फूड देगा कौन? अब आप ये बताइए, यीशु मसीह को आज कहां पाओगे? कलीसिया की स्थापना क्यों की गई? What is the purpose to establish a house of God? यानी मसीह की देह। कलीसिया का मतलब क्या है? बिल्डिंग नहीं है। कभी चर्च को बिल्डिंग में कभी मत बोलिएगा ये बिल्डिंग चर्च है। वो चर्च बिल्डिंग कहिएगा, लेकिन वो बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग है जहां पर कलीसिया जमा होती है। लेकिन कलीसिया कहीं भी जमा होती है। यीशु मसीह ने इसमें भविष्यवाणी करके और सामरी स्त्री से कहा था, वो समय आता है वरन अब है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। स्थान खत्म कर दिया और आज लोग स्थान पकड़ के बैठे, वो चर्च और ये चर्च और वो चर्च। आप बिल्डिंग्स को क्यों पकड़ रहे हो? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय मालूम उसने क्या कहा था फरिश्ते ने? तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? ये बिल्डिंग मृतक है, ये डेड बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग डेड चीज है,
दैट थिंग। अगर आपको संज्ञा आती है नाउन, तो बिल्डिंग क्या है? ये प्लेस है। अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। यही है ना परिभाषा? तो आप किसी बिल्डिंग को नाउन बता रहे हैं, यानी बिल्डिंग को आप कह रहे हैं चर्च। यीशु मसीह ने बिल्डिंग बनाने के लिए तो बोला ही नहीं था। आप पूरी बाइबल पढ़ के हमसे बात कर लीजिएगा, चैलेंज है मेरा। यीशु मसीह के कॉन्सेप्ट में बिल्डिंग थी ही नहीं। क्या था? गैदरिंग। गैदरिंग। उसने कहा था सभा को बाइबल में कॉन्ग्रीगेशन को बोला गया है चर्च। तो कॉन्ग्रीगेशन तो कहीं भी जमा हो सकती है ना? तो वो जगह जहां प्रभु यीशु मसीह अपने सेवक को नियुक्त कर दे और पवित्र आत्मा का कंट्रोल उसके जीवन में हो और वहां पर लोग जमा हो, तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये है कलीसिया। ये है कलीसिया, चर्च। और इसके लिए लिखा है, कैसे पढ़िए? जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। क्या चीज मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा? नहीं, अनंत जीवन नहीं देगा। भोजन की बात की जा रही है, आप कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो जाते हैं। खाने के लिए भोजन देगा, और ये भोजन वो भोजन नहीं है जो आप पकाते हैं, कमाते हैं, पकाते हैं और खाते हैं। ये वो भोजन है जिसे ना आप कमा सकते हैं, ना पका सकते हैं और ना खुद से खा सकते हैं। प्रोवाइडेड बाय गॉड। हालेलुया। इसको यहां पर रोककर जल्दी से मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय, उसका 17 पद। रोमियो की पत्री 10 अध्याय, उसका 17 पद। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। हिंदी में, पहले इंग्लिश। देखिए, आप हिंदी और इंग्लिश का अंतर देखिएगा। रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और सुनना मसीह के वचन से होता है, यानी मसीह का वचन सुनने से विश्वास पैदा होता है। क्या आप में आज तक नहीं हुआ? चैलेंज है ये मेरा, और आप इस चैलेंज पर ध्यान कीजिएगा कि इतने सालों से विश्वास तो पैदा हो गया, लेकिन हमारे अंदर अनंत जीवन का फल क्यों नहीं आ रहा? आत्मा के फल वो अनंत जीवन के फल हैं। इसको इंग्लिश में पढ़िए, रोमन्स 10:17। So faith comes by hearing what is told, and what is heard comes by the preaching of the message that come from the lips of Christ, the Messiah himself। यानी मसीह के मुख से निकले वचन से विश्वास पैदा होता है। कौन सा विश्वास? एक विश्वास जो आपके मन में है, और एक विश्वास जिसकी बात यहां कर रही है, जिससे उद्धार प्राप्त होता है और उससे अनंत जीवन प्राप्त होता है। वो विश्वास कैसे पैदा होता है? एनीबॉडी आंसर दे सकता कोई? वो विश्वास जिससे अनंत जीवन प्राप्त होता है, वो कैसे आपको प्राप्त होगा? उसके होठों से निकली बातें सुनने से। अब आप ये बताइए, ये कैसे संभव है? यीशु मसीह ने पौलुस के द्वारा कलीसिया को ये चिट्ठी लिखवाई कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार प्रचारक नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले यानी पास्टर्स नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया, ताकि पवित्र लोग सिद्ध किए जाए। क्या सेवकाई थी? पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को मसीह का वचन सुनने से विश्वास पैदा हो, अनंत जीवन मिले, आत्मा के फल प्रकट हो। मैनिफेस्टेशन ऑफ द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट्स। क्या आज आपको कहीं दिखाई देता है? तो ये क्या हुआ? जो शारीरिक भोजन से आपको गड़बड़ियां दिख रही हैं, वही स्पिरिचुअल फूड से भी दिख रही है। अडल्ट्रेटेड स्पिरिचुअल फूड। आप कौन सा वाला खा रहे हैं? किसी के मन को रोका नहीं जा सकता, किसी की भूत की पर्सनल एक्टिविटीज को रोका नहीं जा सकता। परमेश्वर किसी के पास यानी प्रभाव से, प्रेशर से काम नहीं करता। स्वेच्छा से जो कोई अपने आप को सरेंडर करेगा, उसके जीवन में काम होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैतलहम में। बैतलहम का मीनिंग मालूम आपको? हाउस ऑफ ब्रेड। हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। और चरनी क्या चीज है? जिसमें जानवर भोजन करते हैं, चारा रखा जाता है।
और आपको मालूम है बाइबल कहती है हर मनुष्य जो जिसमें आत्मा मृतक है, स्पिरिचुअली डेड मनुष्य जो है, ही इज जस्ट लाइक अ बीस्ट, पशु समान है। तो पशुओं का भोजन गौशाले में जन्म के द्वारा मैसेज दे दिया। कितनों ने एक्सेप्ट किया? क्रिसमस तो सब मना रहे हैं। क्रिसमस में यीशु मसीह गायब है, सेंटा क्लॉज हाईलाइटेड है। हालेलुया। मैंने आप लोगों को एक वो छोटा सा ऐसा मैसेज भेजा था कि आपके माइंड में वो इंटरप्रेट हो। यीशु मसीह सलीब लिए हुए हैं, उधर सेंटा क्लॉज गिफ्ट्स की बोरी लिए हुए हैं, और यीशु मसीह उससे पूछे तुम क्या ढो रहे हो? कह रहा मेरे पास सबके लिए गिफ्ट्स है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास केवल एक गिफ्ट है, लेकिन वो पर्याप्त है। पता नहीं वो मैसेज आपके माइंड में इंटरप्रेट हुआ कि नहीं, आत्मा में उतर जाने वाली बात। आप सेंटा क्लॉज के गिफ्ट्स के लिए आज दुनिया लगी हुई है, लेकिन वो यीशु मसीह जो गिफ्ट लेकर चल रहा है वो किसको चाहिए? एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, दो ने उठाया, लेकिन देर लगी लोगों को रिस्पॉन्ड करने में, देर लगी। इसका मतलब यह है कि आप लोग मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। मैं ऐसे ही पकड़ लेता हूं, जिसको कहते हैं मॉक टेस्ट। कितनी टाइम लगता है इंटरप्रेट होने में भाषा का? ये भाषा की गड़बड़ी चल रही है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा। यीशु मसीह केवल उसी पर परमेश्वर ने मोहर लगाई है, तो वही है जो प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, वो अपने सेवक को देगा, सेवक के थ्रू आपको मिलेगा। अब बताइए, चैनल है, थ्रू प्रॉपर चैनल। आप गवर्नमेंट सिस्टम में जाएंगे, आप कोई भी शिकायत उच्च अधिकारी तक डायरेक्ट नहीं भेज सकते। कैसे है? थ्रू प्रॉपर। अब चैनल में बीच में जो बैठा व्यक्ति वो आपकी बात ऊपर ना पहुंचाए तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही यहां पर भी है। आपको बीच में जो बैठा व्यक्ति है, जिसके थ्रू ऊपर जाना है, वहीं पर मामला गड़बड़ है। और आपको ये हम कभी नहीं समझा पाएंगे कि आपका चुनाव गलत हो सकता है, और ये आपके अनंत जीवन की बात है। तब आपका रिजल्ट बिगड़ गया अंत में, और उस दिन जब आपको रिजल्ट मिला कि ना मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तब आप क्या करोगे? अपनी सारी लाइफ कुर्बान करने के बाद आपको रिजल्ट 0 हो रहा है ना? डरने वाली बात। बी केयरफुल। इसलिए आपको इस विषय में बहुत डरना चाहिए, क्योंकि ये अनंत जीवन का विषय है। ये रोज की रोटी वाली बात नहीं है, और ये फिजिकल लाइफ की बात नहीं है। वैसे एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 6 अध्याय का 35 पद। जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। जॉन चैप्टर 6 वर्स 35, 6 अध्याय उसका 35 पद। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी। यीशु मसीह क्या था? जीवन की रोटी। तो लोग इसकी पूजा क्यों कर रहे हैं? लोग इसकी पूजा क्यों कर रहे हैं? दृष्टिकोण वाली बात है। सब अपने अपने दृष्टिकोण से यीशु मसीह का कोई टांग पकड़े है, कोई कपड़ा पकड़े है, कोई उसका सर पकड़े है, कोई उसका कुछ ना कुछ पकड़े हुए हैं। परमेश्वर ने उसको भेजा था जिस उद्देश्य से, वो उद्देश्य यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला था कि तुमने इस बात को माना, किसी ने नहीं माना। तो परमेश्वर उनकी मानेगा? चाहे कितनी भी दुआ कर, चाहे फास्टिंग प्रेयर कर ले, सुनेगा? जिसने उसकी नहीं सुनी, लिखा हुआ बाइबल में, भविष्यवाणियां भरी पड़ी है, तुमने मेरी नहीं मानी, मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा, तुम मेरी नहीं सुनते, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। टिट फॉर टैट है। अब आपको क्या फायदा कैसे होगा? उसकी सुनो मानो तो वो तुम्हारी सुनेगा। हालेलुया। अब यहां पर पढ़िए क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो कहां आएगा? आज के युग में बताइए यीशु मसीह के पास कहां जाएंगे? कलीसिया में। लेकिन हर कलीसिया में नहीं, जहां यीशु मसीह ने अपने सेवक को नियुक्त किया है और जहां पवित्र आत्मा और वचन सर्वोच्च है, उस जगह जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होने का मतलब मालूम क्या है? He is satisfied, वो संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि भूखे को मीठी वस्तु भी कड़वी जान पड़ती है। मालूम क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट है, और जो भूखा होता है उसको मीठी वस्तु भी कड़वी, यानी जो संतुष्ट है उसको मीठी वस्तु कड़वी लगती है। मालूम क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट है।
लेकिन जो संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, उसको कड़वी वस्तु मीठी लगती है, ऑपोजिट है। अब आपको यानी परमेश्वर के जो अडल्ट्रेटेड वर्ड्स है वो आपको पसंद आ रहे हैं, इसका मतलब आप असंतुष्ट है। बिल्कुल परफेक्ट चीज है, लेकिन अगर आपको 1000 आदमी का नहीं समझ में आ रहा, आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक जगह समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप सैचुरेटेड हो गए, आप संतुष्ट हो गए, इसलिए आपको सही जगह मिल गई है, आपको सही प्रभु मिल गया है और उसका वचन मिल रहा है, लिविंग वर्ड्स मिल रहे हैं जो आपको संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको कहीं नहीं अच्छा लगेगा। यीशु यहां पे क्या कहा, जो कोई मेरे पास आएगा, इसका मतलब वो संतुष्ट रहेगा। क्या आप यीशु मसीह के पास आए? चर्च में आना और यीशु मसीह के पास आना दोनों अलग बातें हैं, एक फिजिकल एक स्पिरिचुअल है। अब फिजिकली लोग चर्च में आते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली यीशु मसीह के पास नहीं जाते। वो चर्च में आए, उन्होंने बैठे, इधर सुना, इधर से निकाला, निकल के चले गए। हालेलुया जी। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है करेगा कभी प्यासा ना होगा। प्यासे का मतलब मालूम क्या है? प्यास दिखाता है लाइफ को। आज मसीही जीवन में देखिए लोगों के पास विश्वास, अब कलीसिया में आए, बड़ी बड़ी गवाहियां दे दी, थोड़ी देर बाद देखिए कुड़कुड़ाते मिलेंगे। अब देखो करेगा कि नहीं करेगा, एक मुसीबत आती है, अब देखो प्रभु भैया बहुत दुआ कर, ये क्या हुआ? क्या ये विश्वास है? अरे मनुष्य भावनाओं का पुतला है, उसकी भावनाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं, वही उसके लाइफ को डिसबैलेंस करती हैं। हालेलुया जी जी। जो कोई मेरे पास, इसका 31 पद से पढ़िए, देखिए रीजन बताएगा यीशु मसीह क्यों बोल रहा है कि मैं जीवन की रोटी हूं। हमारे बाप दादों ने, यानी यीशु मसीह इजराइलियों से बात कर रहा था, यहूदियों से बात कर रहा था। तो यहूदी उससे कहने लगे, हमारे बाप, यीशु मसीह से कह रहे, रिलीजियस लीडर्स ज्यूज कह रहे, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए क्या दिया? किसने दी? मूसा ने, क्या पिता ने? तो ये यहूदी कह रहे थे मूसा ने हमें रोटी खिलाई, तू क्या दे रहा है, तू क्या दे रहा है? तो यीशु मसीह उनको समझाने लगा, क्योंकि ये रब्बी है। रब्बी का मतलब होता है गुरु, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ। इसने कहा ना ना, वो मूसा ने नहीं तुम्हें खिलाई, मेरे पिता ने तुम्हें खिलाई थी। यहाँ पर तुम कंफ्यूज हो जी। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन दे। और यीशु मसीह काहे के लिए आया था? कौन सा, फिजिकल कि स्पिरिचुअल? और मालूम आपको, स्पिरिचुअल लाइफ ही बैकअप है फिजिकल लाइफ का। और आप दुनिया की नियामत खा लीजिए, आपको जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाइए, आपकी लाइफ देखिए, डॉक्टर भी चकित हो जाएगा, भैया क्या खाते हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ बदल गई, तुम्हारे अंदर बहुत जान है। ये कहां से है? बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। यीशु मसीह कहने लगा, परमेश्वर की रोटी जो स्वर्ग से उतरती, मनुष्य को जीवन देती, संसार के लोगों को जीवन देने के लिए आया था। आगे उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें। अरे जैसे ही उनकी समझ में आया कि यीशु मसीह जिस रोटी की बात कर रहा, जीवन की रोटी, ये तो हमें आज तक पता ही नहीं था। क्या आपको पता था? नहीं, किसी को नहीं पता था। उसने कहा ये रोटी हमें सर्वदा दिया था, हमेशा दे जी। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी। तो यीशु मसीह क्या बनकर आया था? आज लोग उसकी पूजा क्यों कर रहे हैं? चेंज योर पर्सपेक्टिव, अपने दृष्टिकोण को बदले। आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आपके मसले हल हो जाएंगे। जो दिमाग में टेंशन भरी हुई है ना, तमाम छोटे मुद्दे,
ये मुद्दे आपके अंदर झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, ये सब चीजें पैदा कर रहे हैं और ये सब खत्म हो जाएंगे अगर आपको ये बात पता चल जाए। दृष्टिकोण बदलने से इतना परिवर्तन। आपका दृष्टिकोण यीशु मसीह की पैदाइश को लेकर क्या है? अरे एक बच्चा पैदा हुआ, लोग बच्चा पकड़े खड़े। जीवन की रोटी था। बैतलहम का मतलब हाउस ऑफ गॉड, हाउस ऑफ ब्रेड है, यानी रोटी का घर। परमेश्वर ने एकदम नाम भी सटीक सटीक चुने और जगह सटीक चुनी और एकदम सटीक काम किया ताकि मैसेज लोगों को क्लियर हो जाए। भाषा में सब कुछ छिपा हुआ है। जीवन की रोटी मैं हूं, उसने रिपीटेडली बोला। और ये चैप्टर 6 घर में जाके पढ़िएगा। ये दिमाग की नसें हिलाने वाला है कि वो लोग जीवन की रोटी को इतना कोशिश कर रहा था। वो इसका 6 अध्याय का 63 वर्ष पढ़िए, चैप्टर 6 का 63। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 3। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। इफ यू आर इन फिजिकल लाइफ, अगर आप सिर्फ शारीरिक जीवन जी रहे हैं, शारीरिक रोटी, शारीरिक एक्टिविटी, शारीरिक कमाना, शारीरिक खाना, शारीरिक बातें, शारीरिक चीजें, इनमें आप लिप्त है एकदम। आज का इंसान इसका आदी हो गया और हमारा देश उपभोक्ता है। पूरी दुनिया की लोग, बिजनेसमैन यहां पर अपना बिजनेस क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि यहां पर भोगी लोग, भोग विलास वाले लोग रहते हैं और इमोशनली खर्च करते हैं। पैनिक में आते तो खर्च करते हैं। इनसे अच्छा व्यापार कहीं नहीं हो सकता। हालेलुया। आपको लोग निशाना बना रहे हैं कि आपके पैसों से उनका बिजनेस चमके और आप भोगी हो जाए, भोग विलास वाले हो जाए। आज का इंसान क्या हो गया? भोग विलास। मन्ना का मतलब मालूम आपको? मन्ना का मतलब होता है व्हाट इज दिस, ये क्या है? मन्ना की एक्चुअल मीनिंग, मन्ना वर्ड की, आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। सबके पास फोन है। मैं इंटरनेशनल बात बोलता हूं, यूनिवर्सल बात बोलता हूं। कोई बात ऐसी नहीं है जिसे आप गूगल में सर्च ना करें। पूरे मैसेज को आप सर्च कर लीजिए। मन्ना का मतलब है व्हाट इज दिस। जब इजराइलियों को मन्ना दिया था ना, तो उन्होंने कहा ये क्या है? परमेश्वर का ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। इससे मुंह बनाने लगे। अरे ये हम खाते खाते वो गए, हमें मांस चाहिए, मांस चाहिए, मांस चाहिए। मालूम, परमेश्वर नाराज हो गया और उसने क्या किया मालूम है? इतना मांस खिलाया, इतना मांस। उसने कहा कि मैं नथनों से बहा दूंगा। खा के मर गए, खा के मर गए। आज फिजिकल फूड खा के लोग मर रहे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल फूड पसंद नहीं है। परमेश्वर का वचन किसी को नहीं पसंद है। यह आपकी नापसंद चीज है। और आप जब मैसेज सुनते कहते हैं ये क्या है, यानी मन्ना, आप कहते हैं ये मन्ना है, ये क्या है? मन्ना है, ये क्या है का मतलब मन्ना। मन्ना के बारे में सुनेंगे, मन्ना का रिजल्ट देखेंगे। जो इजराइलियों को मन्ना खाया था, उसका रिजल्ट, यीशु मसीह रिजल्ट के साथ खड़े होकर बात कर रहा था और यहूदियों से बात कर रहा था। क्या हम यहूदियों से आगे हैं कि उनसे? बिल्कुल। वो तो सेरे पर भी हम दुम हैं। हम उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पुस्तकें थी। हम अन्य जाति के लोग, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई आधार नहीं है। हम फर्जी बस दिखाते हैं दुनिया को। हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई नहीं। हम अपने, यानी हमारे मन में हमारी कल्पनाएं वो हमको बताती है, वही हम प्रदर्शित करते हैं। मैनिफेस्टेशन हमारा गलत है। हमें मैनिफेस्ट नहीं करना है। मैनिफेस्ट होगा जो हम असलियत है वो हमारे जीवन से प्रकट होगी। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पहले पद से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 रिजल्ट के साथ बात कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 10 का पहले पद से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे, यानी ये यहूदियों की बात कर रहा है, इजराइलियों की बात कर रहा है। हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। ये कौन सा समुद्र था? लाल समुद्र। आज है? अरे हद है। इसका मतलब न्यूज नहीं देख रही है, क्योंकि इस समय वहां पे हॉट टॉपिक चल रहा है, वही लड़ाई चल रही है। ये तो दशा है भैया एजुकेटेड वर्ल्ड की, नॉलेज की कमी, बावजूद इसके कि सूचना की कोई कमी नहीं है। पब्लिक डोमेन में सब कुछ डाला जा रहा है, फिर ये हालत है। मैसेज बताइए कहां जाता होगा? कहां जाता होगा? अंधेरे कुएं में पड़न दो जी। लाल समुंदर आज भी है और इस समय वहां पर लड़ाई छिड़ी हुई है।
ये वही लाल समुंदर है जो आज आप न्यूज में देख रहे हैं, इसको इसके बीच से पार हो गए थे जी। और सबने बादल में और समुद्र में और बैप्टाइज्ड, सब बपतिस्मा पाए हुए लोग थे, सब बपतिस्मा पाए हुए लोग थे। आपको अच्छा लगा? क्योंकि बपतिस्मे पे बड़ा जोर है। सब ऑल बैप्टाइज, सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। आगे और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने मन्ना खाया, ऑल और एक मन्ना जी। और सबने एक ही अरे बाप रे बाप, आत्मिक भोजन भी खाया, आत्मिक जल भी पिया, है ना। आत्मिक भोजन मन्ना और आत्मिक जल, ये है विश्वास पवित्र आत्मा का जी। पवित्र आत्मा को आत्मिक जल बोला गया जी, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। अरे बाप रे बाप, मसीह उनके साथ साथ चल रहा था। क्या वो मसीह के साथ साथ चले? आज भी यही है, आज भी यही है। मसीह लोगों के साथ साथ चल रहा है, लेकिन उससे सहमत नहीं है, उसकी बातों से सहमत नहीं, मानते नहीं, कोई नहीं मानता। उसने कहा तुम मुझे हे प्रभु क्यों करते जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते। मैसेज स्पष्ट है, लेकिन बाइबल से किसी का संबंध नहीं है ना, इसलिए लोगों को मैसेज नहीं मालूम जी। परंतु परमेश्वर उनमें से मैक्सिमम पार्ट से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, थोड़े से लोग थे उस समय भी, आज भी थोड़े से हैं जिनसे प्रसन्न होगा, लेकिन मैक्सिमम से प्रसन्न आज भी नहीं है। परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताइए? सबने बपतिस्मा लिया था, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल लिया पिया, और वो चट्टान से पीते जो उनके चार चलती थी, वो चट्टान मसीह था। परमेश्वर प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई आगे बढ़ जाइए जी। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है, हमारे लिए ये दृष्टांत है, यानी एग्जाम्पल है कि हम देखें कि वो उनके से क्यों प्रसन्न नहीं हुआ जी। जैसे उन्होंने लालच किया, बपतिस्मा लेने के बाद, मन्ना खाने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, यानी फिजिकल पार्ट हमारा वैसे ही काम कर रहा है। हम लोगों को दिखाने के लिए हम चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा का फल क्यों नहीं हमारे अंदर से प्रकट हो रहा है? पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, यानी ऐसा प्रेम जिसमें स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ प्रेम, धीरज, भलाई, कृपा, और सबसे बड़ा है संयम। ये क्यों नहीं है? सब कुछ के बावजूद ये चीजें, यानी मैनिफेस्टेशन सही नहीं निकल रहा था, इसलिए सब जंगल में ढेर हुए, क्योंकि उनका फिजिकल पार्ट गड़बड़ रहा। मन्ना खाने के बाद भी, और आत्मिक जल पीने के बाद भी, और बपतिस्मा लेने के बाद भी। क्या आज ऐसा ही नहीं है? रिजल्ट यही होगा जो लिखा है, यही रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट पहले देख लो, परमेश्वर हमको क्यों दिया बाइबल, ये रिजल्ट देख लो। अगर तुम इस रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारा भी यही हाल होगा। उनका हुआ, मैं वो किसी का पक्षपात नहीं करता, उनको नहीं छोड़ा, यही दिखा रहा है कि उन्हें नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट सही हो जाए? नए साल से पहले, नए साल से पहले, इस क्रिसमस से आप गॉस्पेल मैसेज को अपने अंदर जन्म लेने दीजिए। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में अगर नहीं हुआ है, तो 2000 वर्ष पहले जो जन्म हुआ है वो रोटी था, वो जीवन की रोटी बन के आया। आपने जीवन की रोटी नहीं खाई है, अब खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन्होंने लालच किया, फिर आगे लिखा उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने सारी चीजें लिखी हुई, वो गलत 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 गलत, और 11 पद तक आप पढ़ते जाएंगे परमेश्वर उनसे क्यों नाराज था, उसका रीजंस लिखे हुए हैं। आज कलीसियाओं में भी लोग यही कर रहे हैं, और ये पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिखकर ये बता रहा था, वार्निंग लेटर है ये, कि तुम लोग जो कर रहे हो ना, इसका रिजल्ट तुमको 0 मिलने वाला है। इसलिए तुम करो कुछ मत। पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन हमारे हृदय में बोया जाना है, वो हृदय में बोना मांगता है। ये सुनने और समझने के लिए नहीं है, हृदय में। जब तक तुम उसे अंदर रिसीव नहीं करोगे, वचन ही काम करेगा, वचन तुमको बदलेगा, तुम बदल नहीं सकते हो। और अपने को बदलने का प्रयास मत कीजिएगा, अपने आप को ये दिखाने का प्रयास मत कीजिए कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, मैं बहुत ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। ये फिजिकल एक्ट्स में आता है,
परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर जाता रहेगा, अंदर हृदय में जीवन का वृक्ष लगेगा और आत्मा के फलों के द्वारा तुम्हारा प्रकटीकरण हो जाएगा, मैनिफेस्ट कर देगा कि देखो यहां पर इस जिंदगी में जीवन का वृक्ष लगा हुआ है। एक वृक्ष से जो महरूम हो गए थे, वहां पर जीवन का वृक्ष परमेश्वर ने उसको सील कर दिया था, और वो जीवन का वृक्ष हमारे अंदर वचन रूपी बीज के द्वारा वो रोपना चाहता है, कल्टीवेट हमें करना है। और जब हम उसमें बने रहेंगे और इसी धारा में चलेंगे तो हमारे जीवन से आत्मा के फल प्रकट होंगे। प्रकाशित वाक्य में इसको कंप्लीटली रिवील किया गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितने लोग परमेश्वर के नजरिए से, पवित्र आत्मा के नजरिए से परमेश्वर के वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए तैयार है, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाए। आप किसी के नजरिए से परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करेंगे, परमेश्वर के वायदे पूरे नहीं होंगे, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के नजरिए से होकर आप ग्रहण करेंगे तभी परमेश्वर के रिजल्ट आपके जीवन में, उसके वायदे आपके जीवन में पूरे होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र को हमारे लिए जीवन की रोटी, अनंत जीवन की रोटी के रूप में भेजा, और हमें उस रोटी को ग्रहण करना है। जब कलीसिया जमा होती है और परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में बोया जाता है, हमारे हृदयों में, ये वचन हमारी जिंदगी में फलवंत होना चाहिए, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, फलों के प्रकटीकरण के द्वारा इस बात की पहचान हो सके कि किसके हृदय में ये फलवंत हुआ और किसके हृदय में नहीं हुआ, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो, क्योंकि ये सब कुछ करने वाले तो आप हैं। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।